हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर हमने रियल गैस इक्वेशन स्टार्ट किया था, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास रियल गैस इक्वेशन जो है वो क्या था? रियल गैस इक्वेशन था P प्लस A बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस पी इज इक्वल टू आर। ये हमारे पास था रियल गैस इक्वेशन। एंड इसमें रियल गैस इक्वेशन में अब हम दो तीन डिफरेंट केस लेंगे। यहाँ पर केस वन जो है ये है वेरी हाई प्रेशर। जब हमारे पास वेरी हाई प्रेशर होगा तब क्या होगा? तो देखो, अगर प्रेशर बहुत हाई है तो गैस मॉलिक्यूल्स जो है ऑब्वियसली फटाफट हिट करेंगे कंटेनर की वॉल से, है ना? अगर प्रेशर हाई है इसका मतलब क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स जो है कंटेनर की वॉल से फटाफट हिट कर रहे होंगे, मतलब आपस में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स नेग्लेक्ट किया जा सकता है, इसका मतलब क्या है? ए नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ए कैन बी नेग्लेक्टेड। तो अगर हम ए को नेग्लेक्ट कर देंगे तो फर्स्ट वाले टर्म जो है उसमें से अगर हमने ए को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा? जस्ट पी रहेगा ना। ओके, ए को क्या कर दिया हमने? नेग्लेक्ट कर दिया, तो फर्स्ट वाली टर्म में जस्ट पी रहेगा। ठीक है, इनटू क्या आ गया? वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी आ गया। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज पी एम, सॉरी पी इंटू वी एम माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी। ओके, तो नाउ अगर इसमें डिवाइड बाय आर टी करते हैं तो क्या आता है? पी वी एम बाय आर टी माइनस पी बी बाय आर टी is equal to 1. Okay, now what is PVM by RT? It is Z. Okay, so it is Z minus PV by RT is equal to 1. ये हम बोल सकते हैं Z is equal to 1 plus PV by RT. Okay, so very high pressure जब है तो obviously Z का इक्वेशन ये आ गया and ये क्या ग्रेटर देन 1. Okay, so ये इसका केस 1 हो गया। ठीक है, जो हमारे पास रियल गैस इक्वेशन है वो एट हाई प्रेशर कुछ इस टाइप से। ठीक है, रियल गैस इक्वेशन जो है हाई प्रेशर पर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, एंड उसका जेड क्या होगा? जेड विल बी 1 प्लस टी बी बाय आर, जो कि ऑब्वियसली ग्रेटर देन क्या है? 1। ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट टू लाइंस में क्या है? वेरी हाई प्रेशर है, इसका मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स बहुत फटाफट हीट कर रहे हैं ना, तभी तो हाई प्रेशर है। एंड अगर मॉलिक्यूल आप बहुत फटाफट हीट कर रहे हैं वॉल से, तो मतलब अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में है ही नहीं, उसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से कौन सा कांस्टेंट आया था? ए आया था ना, तो ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस वाले पार्ट में ए को नेग्लेक्ट कर दिया तो ये वाला टर्म जो है जीरो हो गया ना। ए को नेग्लेक्ट कर दिया मतलब पूरा टर्म जीरो। बोलो सर, अगर प्रेशर हाई है तो लाइक व्हाई विल अट्रैक्टिव फोर्सेस बी नेग्लेक्टेड? थोड़ा बहुत तो होगा ही ना। हाँ, हेलो।
बोलो। Sir, I did not understand, like, why will the attractive forces be neglected? क्या? Sir, I did not understand why will the attractive forces be neglected? अरे हाई प्रेशर है तो गैस मॉलिक्यूल्स जो है कंटेनर की वजह से बहुत फटाफट हिट कर रहे हैं ना, मतलब आपस में उनमें अट्रैक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई वो फटाफट हिट कर रहे हैं। ये तो हमने फर्स्ट लास्ट लेक्चर में बता दिया था ना, अगर गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता तो प्रेशर डिक्रीज नहीं होता था, लास्ट लेक्चर में बताया तो था, भूल गए क्या? ऑब्वियसली यस सिद्धार्थ, यहाँ पर ऑब्वियसली रिपल्सन होगा, इसका मतलब ये है, और जेड इज ग्रेटर देन 1 से भी वो चीज देख सकते हैं ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा होगा, एंड में जेड क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है ना, मतलब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में ये चीज तो बताई थी ना हमने कि अगर अट्रैक्शन फोर्स है तो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो कम वेलोसिटी से स्ट्राइक करेंगे, मतलब कम प्रेशर आएगा। याद नहीं है लास्ट लेक्चर का? तो फिर उसी को यूज किया है। बोलो। तो जेड मतलब कंपैरिजन बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस ना, तो इधर मतलब कंपेयर किया तो फिर ज्यादा रियल गैस। अरे जेड इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जेड इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो वो तो लास्ट लेक्चर में ही कर लिया ना, बार बार हर लेक्चर में तुम ये कंपेयर करते रहोगे क्या? जेड इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये याद रखो, एंड ये आइडियल गैस के लिए 1 होता है, रियल के लिए या तो ग्रेटर देन 1 या लेस देन। तो सर ये ठीक है, रियल उस चीज गैस में तुम बार बार कोई छोटी सी चीज में तुम इतने टाइम से कंफ्यूज हो रहे हो। ऑब्वियसली ये रियल गैस की बात कर रहे हैं ना, अगर आइडियल होती जेड इक्वल टू 1 आता ना, उसमें जबरदस्ती तुम कंफ्यूज हो जा रहे हो। हेलो, समझ आया? हर्षल क्लियर है? हाँ भाई, जेड वही है ना भाई, वो चेंज कैसे हो जाएगा? तो लास्ट लेक्चर में भी वही था, आज भी वही है ना। लास्ट लेक्चर में जो जेड था आज भी वही जेड है, वो जेड को मैं चेंज थोड़ी कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में जेड कंस्टिट्यूटिव फैक्टर था, आज भी कंस्टिट्यूटिव फैक्टर है। आइडियल गैस के लिए 1 होता है, रियल के लिए या तो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1। यस, लिख लिया सबने? हो गया सबका?
बोलो। तो इसका मतलब ये है ना, रियल गैस का प्रेशर वॉल्यूम इज ग्रेटर देन आइडियल गैस का प्रेशर एंड वॉल्यूम। देखो जेड जो है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर जब देखते हैं तो उससे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स मिलता है, ये देखते हैं। और जब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखते हैं तो वहां से जेड का एक्सप्रेशन आता है पीवीएम बाय आर। ठीक है, तो जेड जो है यहाँ पर पीवीएम बाय आर टी है, तो वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ये तो वॉल्यूम वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये नाउ प्रेशर वॉल्यूम का ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि पी रियल इज ग्रेटर देन पी आइडियल, इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये अपन प्रेशर कर रहे हैं ना, प्रेशर से कंपेयर कर रहे हैं ना दोनों का। हाँ मतलब हमने प्रेशर से स्टार्ट किया, प्रेशर से स्टार्ट करके देन जेड पे आ गए कि जेड क्या है इसलिए। ठीक है, हाँ तो एट हाई मतलब प्रेशर हमारे पास एक जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन पता चलिए, फिर उससे जब हमने जेड पता कर, सॉरी रियल गैस इक्वेशन जो है वो क्या है तो पता चल गया, बाद में उससे जेड पता कर लिया, तो जेड ग्रेटर देन 1 आ रहा है और आना भी चाहिए, क्योंकि एट हाई प्रेशर क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है। रिपल्सिव हाँ फोर्स जब डोमिनेट करते हैं तो जेड ग्रेटर देन 1 होता है, लास्ट सेक्शन में पढ़ा है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब इसमें अपन कंपेयर करें कि रियल गैस का प्रेशर वॉल्यूम और ये आइडियल गैस का प्रेशर वॉल्यूम ना। हाँ बट बार बार उस चीज पे मत जाओ तुम यार, उस चीज को कंपेयर करने पे मत जाओ। वैसे मैंने तुम्हें हाँ लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब हम वॉल्यूम को कंपेयर कर रहे हैं तो उससे हमने जेड का एक्सप्रेशन निकाला था कि जेड होता क्या है, जेड वाज पीवी एम बाय आर, ये वहां से यूज करोगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रेशर जो है उसको जब हम कंपेयर करते हैं तो वहां से हमें ये पता चलता है कि अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं या रिपल्सिव। बस इन्हीं चीजों में जाओ, ज्यादा वहां पर उस पर मत जाओ, उसका यूज करके हम ये चीज करते हैं। जेड का एक्सप्रेशन आया था वॉल्यूम कंपेयर करके, ये पीवीएम बाय आरटी को हमने जेड कहां से लिया, वॉल्यूम जब कंपेयर किया तभी लिया ना। मतलब तो वी बस एम वही वहां से ये चीज याद रख लो कि जेड इज इक्वल टू पीवीएम बाय आरटी। ठीक है, इसके बाद में जब प्रेशर को हम कंपेयर किया तो वहां पर भी हमने बताया कि उसको यूज करके हमें बस ये पता चलेगा कि आइडियल गैस, सॉरी हमारे पास जो कौन से टाइप के फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं या अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, इसका यूज करते थे प्रेशर। ठीक है, जिससे तो इसमें प्रेशर कंपेयर कर सकते हैं जी। हाँ बोलो। सर अगर हमको पहले से दिया है प्रेशर हाई है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ना जेड विल बी बोल ग्रेटर सकते हैं, देन। बिल्कुल बोल सकते हैं, बट हमें ये देखना है कि यार वो रियल गैस इक्वेशन कैसे बिहेव कर रही है, तो अच्छा उसके लिए अच्छा, हमने एक इसलिए आपने लिखा ना अट्रैक्टिव फोर्सेस कैन बी नेग्लेक्टेड क्योंकि रिपल्शन डोमिनेट करते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक। यस सर ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस लेते हैं। तो केस 2 जो है, इसको हम लेते हैं लो प्रेशर। तो देखो अभी प्रेशर लो है, इसका मतलब क्या है कि अट्रैक्टिव फोर्स ऑब्वियसली कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन देखो अगर प्रेशर लो हो गया मतलब वॉल्यूम हाई हो गया ना, अगर हमने प्रेशर को लो कर दिया मतलब वॉल्यूम हाई है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ गया ना। तो प्रेशर लो कैसे हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ गया होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस, तो लो प्रेशर है तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ज्यादा होगा, और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ज्यादा है तो देखो जो बड़ा कंटेनर है तो हम गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कैन बी नेग्लेक्टेड। तो अगर वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल नेग्लेक्ट किया जा रहा है तो गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की वजह से क्या आता था, याद है, बी आता था ना, गैस के मॉलिक्यूल की वजह से क्या आता था, बी आता था, मतलब बी को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो अगर हमारे पास रियल गैस इक्वेशन में हम बी को नेग्लेक्ट कर दें, ठीक है, तो ये वाला पार्ट अगर हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट वाला टर्म तो पूरा पूरा आ गया पी प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर, सेकेंड वाले टर्म में जस्ट वी एम आ रहा है इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको और क्या लिख सकते हैं हम आगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पी वी एम प्लस ए बाई वी एम इज इक्वल टू आर टी,
तो RT से अगर हमने इसको डिवाइड किया तो PVM by RT प्लस A by VM RT is equal to 1. Now what is PVM by RT? It is Z. Z plus A by VM RT is equal to 1. हम बोल सकते हैं Z is equal to 1 minus A by VM RT. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? Z आ गया. ऑब्वियसली Z लेस देन 1 आ रहा है और आना भी चाहिए क्योंकि लो प्रेशर पर क्या कौन से फोर्स डोमिनेट करते हैं? रिपल्सिव फोर्स, सॉरी अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करते हैं. ठीक है. अर्सिल प्रेशर लो हो गया, इसका मतलब कंटेनर बड़ा है ना. जैसे जैसे यार ये बॉयल्स लॉ में भी ये चीज बताई थी ना अर्सिल कि जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होता जाएगा, है कि नहीं? वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली थे ना. तो अगर हमने कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो गया ना. ओके, तो लो प्रेशर है मतलब हमने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बड़ा कर दिया होगा. तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बड़ा है तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमने गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को कंसिडर इसीलिए किया था क्योंकि छोटा जब कंटेनर होता है तो उसे कंसिडर करना पड़ेगा. तब हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन बड़ा कंटेनर है तो गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट किया जा सकता है. तो अगर गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर देंगे तो उसकी वजह से हमारे पास कौन सा कांस्टेंट आ रहा था? उसकी वजह से हमारे पास आ रहा था बी. तो ऑब्वियसली बी को नेग्लेक्ट करना. बोलो. सर अमाउंट ऑफ गैस भी तो चेंज कर सकते हैं ना. अमाउंट ऑफ गैस चेंज ही नहीं कर रहे ना हम तो, क्योंकि हम तो P प्लस AVM बाय वो सब कर रहे हैं ना. मतलब मोलार या 1 मोल के लिए इक्वेशन देख रहे हैं अभी. अच्छा, ओके ओके सर. सर ठीक है, और और प्रेशर. अमाउंट मतलब मैं फिक्स अमाउंट के लिए इक्वेशन चेंज कर रहा हूँ कि फिक्स अमाउंट के लिए इक्वेशन कैसे बिहेव करे. अच्छा ओके सर. सर और प्रेशर तो तब भी हाई हो सकता है ना अगर मैं बहुत छोटा कंटेनर ले लूं. जरूरी नहीं है रिपल्शन ज्यादा होना चाहिए. छोटे कंटेनर में प्रेशर कम कैसे होगा यार? प्रेशर ज्यादा होगा. हाँ, छोटा कंटेनर है तो प्रेशर ज्यादा होगा. हाँ, तो हमें तो हाँ लास्ट तो केस आ गया ना. हाँ इसलिए तो जरूरी लास्ट नहीं है केस. ना. अरे अरे भाई, तो लास्ट केस में इसलिए तो बी को हमने नेग्लेक्ट नहीं किया ना. बी को नेग्लेक्ट कर देते ना. अगर बड़ा कंटेनर नहीं होता तो नहीं वहां पर भी तो बी को नेग्लेक्ट करते ना. बड़ा नहीं नहीं कंटेनर सर आई होता एम तो बी सेइंग नेग्लेक्ट हो जाता. लास्ट टाइम ऑब्वियसली छोटा कंटेनर है, फर्स्ट वाले केस में कंटेनर छोटा है. हाँ सर, तो कंटेनर छोटे में प्रेशर वैसे ही हाई होता है तो जरूरी नहीं है ना रिपल्सिव फोर्स भी ज्यादा होगा. अरे ऐसा जरूरी ठीक है. तो नहीं है. नहीं नहीं नहीं, तो इसको ऐसे भी सोचना कि छोटा कंटेनर तो भी तो गैस मॉलिक्यूल्स फटाफट हिट करेंगे ना. यस यस हाँ, तो फटाफट हिट करेंगे तो यस. ऑब्वियसली फिर अट्रैक्टिव फोर्स तो है ही नहीं ना. अगर गैस मॉलिक्यूल्स फटाफट कंटेनर की ओर हिट करे तो नहीं है अट्रैक्टिव फोर्स. छोटा कंटेनर भी अगर हो और तो छोट अट्रैक्टिव फोर्स अगर डोमिनेट करेंगे, है ना, या बोलोगे अट्रैक्शन फोर्स होंगे तो फिर फटाफट गैस मॉलिक्यूल क्यों अट्रैक्ट करेंगे? बता ना. चाहे तो छोटा कंटेनर ले ले लेकिन अट्रैक्शन फोर्स होगा तो फिर प्रेशर हाई क्यों आएगा? नहीं आएगा. यस सर. ठीक है, तो मतलब छोटा कंटेनर है लेकिन फिर भी फिर भी मतलब प्रेशर ज्यादा. मतलब क्या है कि आपस में अट्रैक्शन नहीं है गैस मॉलिक्यूल. सर बट छोटे ओके. कंटेनर में प्रेशर ही वैसे ही ज्यादा होता है ना. हाँ लेकिन यार, रिपल्शन तो बहुत. नहीं, अरे छोटा कंटेनर है, प्रेशर ज्यादा है, बट छोटे कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन भी तो हो सकता ही नहीं हो सकता. हो छोटा सकता. कंटेनर में भी, छोटे कंटेनर में भी प्रेशर जो है वो कम आ सकता था अगर गैस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होता था. लेकिन आया है क्या? अच्छा तो वो हम बोल. प्रेशर तो हाई है. हम नहीं, हम बोल रहे छोटे. यस सर. ठीक है, तो प्रेशर हाई है मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं.
जेड की वैल्यू है, इसका मतलब क्या, मतलब क्या जेड लेस देन 1 है, मतलब यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं ना यार। इसकी मीनिंग मतलब क्या, जेड लेस देन 1 है मतलब यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे होंगे। जेड क्या है, 1 माइनस ए बाई वी एम बाई आर टी आया ना, इसलिए ऑब्वियसली लेस देन 1 हो गया, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट किए होंगे। बोलो। सर तो खाली जेड की वैल्यू मतलब अगर लेस देन ग्रेटर देन होना तो अपन खाली इससे निकालते कि मालूम पड़ना चाहिए कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव है कि नहीं है। वो तो लास्ट लेक्चर में बताई थी ना कि यार जेड ग्रेटर देन 1 मतलब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट, हाँ, जेड मतलब लेस खाली देन 1 इससे मतलब निकालते ना अट्रैक्टिव अपन, फोर्स डोमिनेट। इसके साइड क्यों निकालते ना कि खाली मालूम पड़े कि रिपल्सिव और अट्रैक्टिव है कि नहीं है। वो ठीक है, वो निकालते हैं, बट ये भी तो पता कर सकते हैं ना, एग्जाम में आ सकता है कि जेड लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है, तो जरूर थोड़ी है कुछ कि रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करे कि अट्रैक्टिव। एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना कि यार रियल गैस इक्वेशन एट हाई प्रेशर क्या होगी, रियल गैस इक्वेशन एट लो प्रेशर क्या होगी, या रियल गैस इक्वेशन के थ्रू जेड क्या होगा एट हाई प्रेशर, या लो प्रेशर क्या होगा, कुछ भी आ सकता है। जरूरी तो थोड़ी बस इसलिए हम जेड निकालने के हमें पता करना है कि अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं रिपल्सिव। वो जस्ट ये चीज बताते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं रिपल्सिव, बट एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है ना। यस एग्जाम में तो मतलब ये सब आ सकता है कि एट हाई प्रेशर जेड क्या है, इक्वेशन में दे दिया, एट लो प्रेशर जेड क्या है, इक्वेशन में दे दिया। समझाया? जी सर। तो सर इसमें मतलब क्वेश्चंस कैसे आएंगे? तो अभी मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बाकी बुकलेट जब सॉल्व करोगे तो वहां पर पता चल जाएगा कैसे आते हैं। न्यूमेरिकल से अपन खाली कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आएगा। न्यूमेरिकल तो आता ही नहीं, मैंने पहले ही बताया इस वाले पार्ट। न्यूमेरिकल रियल गैस वाले पार्ट पर आता ही नहीं है। और सर मतलब इसमें रियल गैस का प्रेशर कम होगा आइडियल गैस के प्रेशर से ना। ऑब्वियसली जेड लेस वन है तो वही मतलब है ना उसका, वैसे भी लो हाँ प्रेशर, मतलब हेडिंग में ही लो प्रेशर लिखा है, इसका मतलब है कि रियल गैस का प्रेशर लो है। जी सर अपन आइडियल गैस को मतलब कोई गैस को अपन आइडियल लेते हैं तो उसका रियल मतलब प्रेशर काउंट नहीं करते अपन, आइडियल प्रेशर उसको खुद का अब खुद का प्रेशर डालते हैं ना जैसे पड़े। रियल गैस क्या बोल रहे हो, बोलना क्या चाह रहे हो? मतलब अपन आइडियल गैस क्या आइडियल गैस बोलना क्या को चाह रहे हो? आइडियल गैस जैसे उसको होता आइडियल है गैस में रियल तो गैस। आइडियल गैस में ना कोई अट्रैक्शन ना रिपल्सन, जो भी प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है, मतलब गैस हाँ मॉलिक्यूल मतलब कर रहे हैं अब विदाउट एनी रिपल्सन विदाउट एनी अट्रैक्शन, जो भी प्रेशर है वो है। तो सर वो प्रेशर रियल गैस के इक्वल होता है कि मतलब और अलग अलग होता है? ऑब्वियसली डिफरेंट होगा ना यार, कैसे बात कर रहे हो यार, सेकंड लेक्चर चल रहा है इस चीज पे। अगर अट्रैक्टिव फोर्स हमारे पास होते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, लास्ट लेक्चर में बताया हमने, तो रियल गैस का प्रेशर आइडल से कम आता है। अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे तो जेड ग्रेटर देन 1 आता है, क्यों, क्योंकि प्रेशर रियल का ज्यादा हो जाता है आइडल से। तो सर आइडियल गैस से तो कुछ ऐसा कुछ है तो नहीं, खाली अपन ने इजी बनाने का आइडियल गैस लिया ना। हाँ, तो सर उसका प्रेशर कैसे काउंट करते हैं, मतलब फिर अपन ने उसका प्रेशर निकाला है तो इजी करने के लिए कि उसका वो खुद ने पहले निकाला, अपन ने निकाला, एक वो लिया हमने बैरोमीटर वगैरह लिया लिया उससे, मैनोमीटर बैरोमीटर वगैरह उसके थ्रू में पता चलो, मतलब एक्सपेरिमेंटली निकाला। अप्रोक्सीमेट निकाला ना, थोड़ा थोड़ा ही कम होगा रियल से तो मतलब रियल हाँ हाँ, प्रेशर जो थोड़ा ही होगा। डिफरेंस आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो हम उसको हर गैस को आइडियली ले लेते, रियल लेते। सेम विथ वॉल्यूम ना कि दोनों का वॉल्यूम भी थोड़ा हाँ हाँ हाँ, डिफरेंस कम वॉल्यूम ही में भी होगा। मतलब ऐसा ही, मतलब ऐसा ही है कि हम सभी गैस को आइडियल की तरह treat करें। जी सर।
ducts ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम कांस्टेंट के साथ ही, देखो हम क्या है कि हम जैसा मैंने तुम्हें बताया कि लो प्रेशर पर भी अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स हो सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे पास प्रेशर ज्यादा है कि कम है ना। अगर कंटेनर का वॉल्यूम बहुत बड़ा कर दिया तो ऑब्वियसली प्रेशर तो कम ही आएगा ना। तो ऐसे केस में भी क्या होगा कि हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हो। जब कंटेनर बड़ा है ना तो वहां पर साइमल्टेनियसली एक चीज हो रही होगी कि अट्रैक्टिव फोर्स भी डोमिनेट कर रहे होंगे, जो यहाँ पर देख सकते हैं। बोलो सर बड़े कंटेनर में हम बता कैसे पाएंगे वॉल्यूम वाला फैक्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर अट्रैक्टिव रिपल्शन? नहीं, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि दोनों चीजें है ना, दोनों चीजें हो रही हैं, दोनों चीजें हो रही है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी बड़ा है और अट्रैक्टिव फोर्स भी डोमिनेट कर रही है, दोनों चीजें हो रही है। मतलब यहाँ से तुम पहले तुम देख रहे हो कि बड़ा मतलब लो प्रेशर है, इसका मतलब क्या है कि कंटेनर बड़ा है, ठीक है। और एंड में यहाँ से कंक्लूजन ये आ रहा है कि जेड लेस होने मतलब अट्रैक्टिव फोर्स भी डोमिनेट कर रही है, दोनों चीजें हो रही है। सर लो प्रेशर है वो ऐसा भी हो सकता है अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा हो गई और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर सेम रहा। हाँ तो वो भी हो गया, बट हम कौन सा केस लेके चल रहे हैं, हम यहाँ पर लो प्रेशर के थ्रू हम ये बोल रहे हैं कि बड़ा जो कंटेनर है उसमें हमारे पास जेड लेसन 1 आया है, ठीक है। तो बड़े कंटेनर वाला केस लेके चलते हैं। सर बट ऐसा हो सकता है ना कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाए वॉल्यूम सेम रहा? बिल्कुल हो सकता है, बट वो तो अलग गैस चेंज करने पे आएगा। सेम गैस के में कैसे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएंगे, जैसे NH3 है तो उसमें ऑब्वियसली अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा आएंगे। तो एक अगर सेम वॉल्यूम रखते हो हम अलग अलग गैस चेंज करेंगे तो वहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स चेंज हो सकते हैं, वहाँ पर ऑब्वियसली हमारे पास जेड की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। अच्छा डिफरेंट गैसेस में डिफरेंट अट्रैक्शन फोर्स वैसे? ये तो यार लास्ट लेक्चर में ये नहीं बताया मैंने कंपेयर करके भाई। हाँ ओके। लिख लिया सभी ने? यस हर्षिल। नाउ केस 3, तो ये था लो प्रेशर, मतलब लो हाई प्रेशर मतलब ये हो गया आपके पास 100 ATM वगैरह, ये हाई प्रेशर हो गया इस तरह से। देन लो प्रेशर मतलब अपने पास मान लो 10 ATM के अराउंड, 1 ATM के अराउंड हो गया मान लो ना। 1 ATM को एक तरह से लो प्रेशर वगैरह ले लेते हैं, और 10 ATM या उससे ज्यादा प्रेशर को एक तरह से हाई प्रेशर वगैरह ले लिया। नाउ बात करेंगे वेरी लो प्रेशर। वेरी लो प्रेशर मतलब ऑलमोस्ट 0 है, 0 पॉइंट वगैरह, ठीक है। तो केस 3 जो है वो है वेरी लो प्रेशर। तो वेरी लो प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो क्या होगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ा कंटेनर हुआ हुआ इसलिए प्रेशर बहुत कम हो गया, बहुत। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बड़ा है तो यहाँ पर देखो बी को नेग्लेक्ट किया जा सकता है पहले की तरह। इसके अलावा बी की वैल्यू बड़ी है, वॉल्यूम की वैल्यू बड़ी है, तो वॉल्यूम स्क्वायर की वैल्यू और भी बड़ी होगी। तो वॉल्यूम स्क्वायर की वैल्यू काफी बड़ी हो गई तो 1/VM स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा ना। तो बी एंड 1/VM स्क्वायर ये दोनों को नेग्लेक्ट करेंगे। बी को क्यों नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बड़ा है तो गैस मॉलिक्यूल का जो साइज है उसको नेग्लेक्ट कर दिया ना। और वीएम की वैल्यू बड़ी है तो वीएम स्क्वायर की वैल्यू और बड़ी, तो 1/VM स्क्वायर की वैल्यू बहुत छोटी हो गई, तो इसलिए उसे नेग्लेक्ट करेंगे। तो हमारे पास बी और 1/VM स्क्वायर दोनों नेग्लेक्ट हो गए। तो P + A/VM स्क्वायर इंटू क्या था, VM - B था इज इक्वल टू RT। तो 1/VM स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया और B को नेग्लेक्ट कर दिया, दोनों को नेग्लेक्ट कर दिया। तो फर्स्ट वाले टर्म में P बचा, सेकंड वाले टर्म में VM बचा इज इक्वल टू RT। सो PVM इज इक्वल टू RT आ गया। हम बोल सकते हैं
कि पीवीएम अपॉन आरटी जो है वो क्या हो गया 1। ये हम बोल सकते हैं कि जेड क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो ऐसे केस में जेड 1 आ गया, मतलब जो रियल गैस है वो एक तरह से आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। ठीक है, अगर हम प्रेशर वेरी लो ले लेंगे, वेरी लो प्रेशर मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.1 एटीएम वगैरह, वेरी लो। ठीक है, तो वहां पर जो रियल गैस है एक तरह से क्या होगी, आइडियल गैस की तरह होगी, क्योंकि जेड क्या आ रहा है 1 आ रहा है। जय वेदांत बोलो। Sir, but here the Z is one, meaning it's an ideal gas, right? सॉरी, So since Z is one, it can be considered an ideal gas, right? that I am saying, if z is equal to 1, मतलब यहाँ पर z is equal to 1 means real gas is behaving like ideal gas. Sir, but does that mean it will follow ideal gas laws instead of real gas laws? It means only that ना, PVM equal to RT means Z equal to 1 means it will follow ideal gas equation at very low pressure. Okay, sir. ठीक है, at very low pressure जो हमारे पास रियल गैस है वो एक तरह से कैसा बिहेव करती है, आइडियल गैस की तरह। हम बोल सकते हैं कि at very low pressure we can apply ideal gas equation for all gas. बोलो। सर वो आपने बोला था लो प्रेशर होता है तो कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, हाँ, वो उसका मतलब क्या था, वापस बोलेंगे? बॉयल्स लॉ में तुम्हें कल ही तो पढ़ाया हमने, प्रेशर जी और वॉल्यूम इनवर्सली नहीं थे क्या? हाँ सर। कल ही पढ़ाया ना तुम लोगों को। पर अगर सर मतलब अगर वो मतलब साइज से देखा जाए तो मतलब प्रेशर कम लग रहा है उसमें ना, तो अट्रैक्शन फोर्स होगा ना। कंटेनर जो है बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, कंटेनर बहुत ही बड़ा हो गया, तो कंटेनर बहुत बड़ा हो गया तो जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनका साइज बहुत छोटा हो गया उसके कंपैरिजन में, तो उस बी को नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन अब देखो ए को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, वी आर नॉट नेग्लेक्टिंग ए, वी आर नेग्लेक्टिंग 1/Vm²। ओके, यहाँ पर ए को नेग्लेक्ट नहीं किया गया है, अट्रैक्शन तो है। ठीक है, बट स्टिल जेड क्या आ रहा है, इक्वल टू 1 आ रहा है। तो सर 1/Vm² को क्यों नेग्लेक्ट किया? Vm बहुत बड़ा है, Vm² और भी बड़ा हो गया, तो 1/Vm² क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया, इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया ना, लिखा तो है 1/Vm² नेग्लेक्ट किया। हाँ ठीक है, मान लो Vm अपने पास मान लो 10�6 है, Vm² 10�12 हो गया, तो 1/10�12 तो बहुत छोटा हो गया ना। हाँ, Vm इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ना। जी सर। सर ऐसा बोल सकते हैं मतलब कि कंटेनर बहुत बड़ा है तो उसमें प्रेशर मॉलिक्यूल्स बहुत कम हो गए तो प्रेशर कम लग रहा है। मॉलिक्यूल्स तो उतना ही है, मॉलिक्यूल्स थोड़ी चेंज किया हमने, मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो उतना ही है, लेकिन कंटेनर सर बड़ा हो गया तो जो उनके मॉलिक्यूल का साइज उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो सर मॉलिक्यूल का डिस्टेंस मतलब सेम ही रहेगा ना, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या तो। क्यों सेम रहेगा यार, जो कंटेनर बड़ा हो गया तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सेम कैसे रहा, क्या बात कर रहे हो? क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, क्लास में 10 बच्चे हैं, अब मैंने बहुत बड़ी क्लास कर दी तब भी 10 बच्चे हैं, लेकिन बच्चे तो क्या मूव नहीं करते, गैस मॉलिक्यूल से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल से इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो प्रेशर कम होगा, मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा बढ़ जाएगा ना। अट्रैक्शन फोर्स की तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट 1/Vm। अरे अट्रैक्शन फोर्स भी कम हो जाएगा ना, अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स तो कम ही हो गया ना फिर वैसे। हाँ सर। बट हम यहाँ पर ए की बात ही नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट 1/Vm², हम बी की बात कर रहे हैं और 1/Vm² की बात कर रहे हैं। अच्छा।
Yes, Siddharth, well, obviously you can say that also. Yes, yes, बिल्कुल correct है. Yes, Arpin. बोलो. सर अगर प्रॉपर्टी सेम ही है दोनों को तो आइडियल गैस बनाने की जरूरत ही क्या, उसको रियल गैस ही बोलते हैं ना. अब यार प्रॉपर्टी सेम है तो क्या बात. जब रियल गैस की प्रॉपर्टी आइडियल गैस इक्वल हो गई तो इसका मतलब क्या है, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है ना. Z इक्वल टू 1 आ गया ना. हाँ सर, मतलब फिर रियल गैस की इक्वल टू आइडियल गैस तो. हाँ, तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है ना. हाँ तो सब बोलते हैं दोनों रियल गैस ही तो है, सब बोल सकते हैं ना. अच्छा, रियल गैस आइडियल हो गई ना, फिर रियल इक्वल टू आइडियल हो गई ना. रियल गैस जो आइडियल रियल गैस है बट वो आइडियल की तरह हो गई ना. मतलब हमने जो आइडियल गैस जो अपने निकाला था पैरामीटर से वैसा सेम रियल गैस में दिखा रहा है तो इसलिए आइडियल गैस बोल रहे हैं उसको. हाँ हाँ, मैं मान लो दक्ष के रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ सबको, ठीक है. तो अगर तेरा वेट दक्ष के वेट के इक्वल आ गया मतलब तू मैं क्या बोलूंगा, मैं यही बोलूंगा कि तेरा वेट दक्ष के इक्वल है क्योंकि मैं दक्ष के रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ. हाँ, तो सर अपन आइडियल गैस को रियल गैस नहीं बोल सकते तभी आइडियल को रियल क्यों बोलूंगा मैं तो रियल को आइडियल से कंपेयर कर रहा हूँ ना, आइडियल को थोड़ी रियल से कंपेयर कर रहा हूँ. अच्छा ठीक है. ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि यार आइडियल गैस बिहेविंग इज एज रियल गैस, ऐसे नहीं ना. रियल गैस इज बिहेविंग एज आइडियल गैस क्योंकि आइडियल तो फिक्स है, रियल चेंज हो रही है ना. रियल गैस का बिहेवियर चेंज हो रहा है अलग अलग जगह, आइडियल का थोड़ी चेंज हो रहा है, आइडियल का तो फिक्स है. या सर
हर्सिल अलग अलग देख रहे हैं ना कि अलग अलग प्रेशर पर अलग अलग तरह से बिहेव करेगी आइडियल गैस, ये सॉरी रियल गैस। पर्टिकुलर कोई भी गैस लोगे तो अलग अलग प्रेशर पर अलग अलग तरह बिहेव करेगी। अगर वेरी लो प्रेशर है तो Z इक्वल टू 1 आ रहा है, लो प्रेशर है तो Z लेस देन 1 आ रहा है, और वेरी हाई प्रेशर हो गया तो Z इक्वल टू Z ग्रेटर देन 1 आया। बोलो। सर ऐसा मतलब ये ना कि अगर हाइड्रोजन गैस लिया उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती रहेगी, और अगर आइडियल हाइड्रोजन गैस लिया तो हर टाइम सेम ही रहेगी हर जगह पे। अरे आइडियल हाइड्रोजन क्या होता है? आइडियल होता है, आइडियल कोई गैस है ही नहीं। आइडियल हाइड्रोजन से मैं बोलूंगा ही नहीं। आइडियल गैस समझा, और उसकी हाँ। प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी हमेशा, कोई भी हाँ। प्रेशर हो, वॉल्यूम बढ़े, प्रेशर बढ़े ना। रुक एक मिनट में ग्राफ बना देता, रुक मैं और यहाँ पर इस चीज के लिए ग्राफ हम बता देते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है एंड ये ग्राफ हम बना रहे हैं Z वर्सेस T। सो रियल आइडियल गैस के लिए इट इज लाइक दिस ओनली। ये आइडियल गैस का ग्राफ है विद प्रेशर। आइडियल गैस का Z ऑलवेज 1। ये आइडियल गैस का। अगर हम बात करेंगे रियल गैस की, तो रियल गैस के लिए वेरी लो प्रेशर मतलब ऑलमोस्ट 0 ATM या 0.1, वहां पर Z इक्वल टू 1 है। तो वहां पर Z इक्वल टू 1 है मतलब ये वाला पॉइंट आ गया इस तरह से। जब प्रेशर 0 है तो Z 1 है मतलब ये वाला। प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाया तो वो चला गया अपने पास लो प्रेशर रेंज। ठीक है, वेरी लो से लो प्रेशर रेंज में हम चले गए तो Z क्या आ रहा है? लेस देन 1 आ रहा है। ठीक है, और फिर हाई प्रेशर जब करेंगे तो Z ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ठीक है, तो वेरी लो पर तो Z इक्वल टू 1, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएंगे मतलब लो प्रेशर रेंज में गए तो Z लेस देन 1, और फिर हाई प्रेशर पर Z ग्रेटर देन 1। तो देखो एज ये हमारे पास हो गया रियल। ठीक है, तो हमारे पास रियल गैस जो है उसका Z इस टाइप से बिहेव कर रहा है। वेरी लो पर Z इक्वल टू 1 है, लो पर Z लेस देन 1 है एंड हाई पर Z ग्रेटर। हाँ सर, ओके, मैं तो मतलब रियल गैस का हमारे पास अलग अलग प्रेशर पर Z अलग अलग आ रहा है, बट आइडियल का ऑलवेज Z इक्वल टू 1 आ रहा है। हाँ सर, मतलब मैं पूछ रहा था कि आइडियल गैस का कोई प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी ना। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आइडियल गैस का तो हाँ, हाँ, तो फिर मतलब उसका तो रियल सेम ही है चाहे गैस कोई प्रेशर ले तो। वो सेम गैस होगा तो भी ना, कोई भी समझो कोई भी गैस ले लिया अपन ने तो और उसका कोई भी गैस आइडियल ले लो, गैस, अगर मैं उस कोई भी गैस ले लो, अगर उस गैस को मैं आइडियल गैस मान रहा हूँ तो उस गैस को अगर आइडियल गैस मान रहा हूँ तो हर प्रेशर पर उसको मैं आइडियल गैस ही मान, उसको हाँ, मैं और रियल अलग गैस अलग को प्रेशर पर अलग अलग नहीं ले रहा हूँ। बट जैसा और हमने बताया आइडियल गैस कोई होती नहीं। तो एक्सपेरिमेंटली जब तुम जाओगे तो PV इक्वल टू nRT को फॉलो नहीं करती है एक्सपेरिमेंटली, अगर एग्जैक्ट डेटा देखेंगे तो। ठीक है, बट हम सभी को आइडियल गैस की तरह ही बिहेव कराते हैं। और केस 4 ले लेते हैं एक और, वो केस है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। तो फॉर H2 एंड हीलियम, अब देखो H2 और हीलियम में क्या है, याद है अट्रैक्शन फोर्स हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी तुम्हें बताया था कि अट्रैक्शन फोर्स जो है वो अट्रैक्शन फोर्स दो चीजों पे डिपेंड कर रहा था मेनली, एक था मोलार मास और दूसरा था हाइड्रोजन बॉन्ड। तो H2 और H3 में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसके अलावा दोनों का मोलार मास भी बहुत कम, सबसे कम मोलार मास है जितने भी गैस है, सबसे कम मोलार मास इन दोनों का है। तो यहाँ पर क्या है, वीक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, दोनों के केस में वीक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने कोई प्रेशर की कंडीशन नहीं ली है, हमने जस्ट यहाँ पर दो गैस लिए हैं और दोनों गैस का हमें पता है कि वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है दोनों गैस के बीच। ठीक है, तो अगर वीक अट्रैक्शन फोर्स है तो किसको नेग्लेक्ट किया जाएगा? ए को नेग्लेक्ट किया जाएगा। ओके, सो ए कैन बी नेग्लेक्टेड। तो अगर हमने ए को नेग्लेक्ट कर दिया तो फर्स्ट वाले पार्ट में पी आएगा जस्ट, सेकेंड वाले पार्ट में वी एम माइनस पी हो गया इज इक्वल टू आर टी। यहाँ से आ गया पीवीएम माइनस पीबी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो याद रखना ये इक्वेशन हमने जो लिखी है ये H2 एंड हीलियम के लिए हर प्रेशर पर फॉलो। ओके, क्योंकि उनका हमारे पास जेड जो है कुछ इस टाइप से, मतलब ये उनके में वीक अट्रैक्शन फोर्स है, तो वीक अट्रैक्शन फोर्स है तो ए को नेग्लेक्ट करेंगे।
अब पीवीएम माइनस पीबी इक्वल टू आरटी, तो आरटी से अगर डिवाइड करेंगे तो पीवीएम बाय आरटी माइनस पीबी बाय आरटी इज इक्वल टू 1. तो दिस इज नथिंग बट जेड. तो जेड माइनस पीबी बाय आरटी इज इक्वल टू 1, या जेड इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस पीबी बाय आर. ओके, तो ऐसे केस में जेड देखो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है. इसके अलावा एक और चीज है, अगर हम जेड वर्सेस, यहाँ पर जेड वर्सेस पी ग्राफ बनाया जा रहा है ना, जेड वर्सेस पी ग्राफ हम बना रहे हैं, तो दिस इज वाई, पी को हमने ले लिया एक्स, ठीक है, तो स्लोप आ गया एम, है ना, तो एम की जगह क्या आ गया, बी बाई आर टी आ गया, एंड ये हो गया सी. तो इंटरसेप्ट सी है, स्लोप हो गया बी बाई आर टी, ठीक है. तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी. अब यहाँ पर H2 और हीलियम के लिए क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन. तो H2 और हीलियम के लिए स्ट्रेट लाइन आएगी, तो ऐसा कुछ हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगा. दोनों का ग्राफ ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन होगा, बट डिफरेंट स्लोप वाला ग्राफ होगा, क्योंकि बी अलग अलग है. तो ऐसा दो ग्राफ आ गए, ठीक है. अब इनमें से बताओ H2 का कौन सा, हीलियम का कौन सा? H2 और हीलियम का कौन सा होगा? H2 का ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, कौन सा होगा? तो देखो जिसका, अब यहाँ पर स्लोप की क्या है भाई, स्लोप क्या है ग्राफ की, स्लोप है बी बाई आर. तो किसका बी ज्यादा है? बी किस पे डिपेंड करता था, याद है? बी डिपेंड करता था साइज पर. ओके, बी किस पे डिपेंड करता था? बी डिपेंड करता था साइज पर. तो किसका साइज बड़ा होगा, H2 का या हीलियम का? तो H2 का बी बड़ा होगा, या H2 का साइज बड़ा होगा, क्योंकि H2 में 2 एटम है, हीलियम में एक ही है, ठीक है. तो ऊपर वाला ग्राफ जो H2 का है और नीचे वाला ग्राफ हीलियम का है. क्यों? क्योंकि बी जो है वो किसका बड़ा है, H2 का बड़ा है, हीलियम. और ऐसा क्यों है? क्योंकि साइज हमारे पास H2 का बड़ा है, ठीक है, साइज H2 का बड़ा है. तो साइज अगर H2 का बड़ा है तो बी भी H2 का ही बड़ा होगा. ओके, तो ये हमारे पास केस 4 आ गया, जिसमें जेड क्या रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगा. तो ये दोनों जो है ये H2 और हीलियम के लिए है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर वीक अट्रैक्शन फोर्स होगा. अट्रैक्शन फोर्स वीक क्यों है? क्योंकि मोलार मास दोनों का कम है और ना कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. नो वेदांत, हाइड्रोजन एटम से बड़ा हीलियम एटम होता है. हीलियम में वंडरवॉल फोर्स होता है, याद है? नोबेल गैस है ना, तो नोबेल गैस में वंडरवॉल फोर्स को कंसीडर करते थे, उसकी वजह से हमारे पास बड़ा साइज लेते थे. पीरियोडिक में पढ़ा है ना. Sir, you said that helium doesn't have has very negligible attraction force. So how is it liquefied? हाँ, तो मतलब अब देखो, अट्रैक्शन फोर्स नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं, वो तो सभी के केस में किए जा रहे हैं, ठीक है. लेकिन इसलिए नोबेल गैस का लिक्विफिकेशन उतना इजी नहीं है जितना बाकी गैसेस का. ऐसा थोड़ी अट्रैक्शन फोर्स होता नहीं है, वी आर नेग्लेक्टिंग दैट ना. अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, याद है? अच्छा, मैंने तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ाया ना. केमिकल बॉन्डिंग में भी हमने ये चीज बताई थी कि हम वंडरवॉल फोर्सेज को कंपेयर करते थे, तो उससे बॉइलिंग पॉइंट हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे थे, ठीक है. तो हमने हीलियम, नियोन, आर्गन, इन सबका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर किया था. तो हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम आया था. ओके, नियोन का बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा आया था, आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा आया था. ओके, तो डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे नोबेल गैसेज में, तो वो फोर्स बढ़ता जा रहा है. तो नीचे वाला जो सबसे ऊपर है हीलियम गैस, उसमें तो बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स है, मतलब उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो बहुत कम रहेगा, उसकी वैल्यू बहुत छोटी आएगी. इसका मतलब क्या है कि वो मेनली गैस में ही एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड में तो बहुत कम, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा.
बोलो। सर वो स्लोप वाला वापस बता सकते हो, वो समझा नहीं मुझे, वो कैसे HE का कौन सा कमेंट स्लोप वाला? ग्राफ में। स्लोप क्या है? स्लोप है B/RT, ठीक है। अब यस B सर। जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? साइज पर। साइज किसका बड़ा है? H2 का कि हीलियम का? तो साइज H2 का बड़ा है, तो जिसका साइज बड़ा उसका B बड़ा, तो स्लोप बड़ा। और x इज p ना, p इज द वेरिएबल। हाँ, अच्छा ठीक है, ओके। y एक्सिस पर Z लिया है, x एक्सिस पर p लिया है, तो स्लोप क्या हुआ? B/RT। सर वी नीड द ग्राफ, वी नीड दिस ग्राफ। ऑब्वियसली ओके। ग्राफ आ सकता है एग्जाम में। बोलो। सर अपन ने P/RT को M लिया ना, और B को X लिया। P प्रेशर को x लिया है, y एक्सिस पर P है या B है? y एक्सिस पर, सॉरी, x एक्सिस पर क्या है? P है ना, प्रेशर है ना। हाँ, तो तो मतलब जो है वो x की जगह आया है, ठीक है। x जो है P की जगह आया है। और M क्या है? B/RT। B/RT। हाँ, स्लोप पे लिखा भी है ना B/RT स्लोप। जी सर। एंड सर वो अपने जो रियल गैस का बताया वो वापस बताएंगे, मतलब वो ऊपर कब क्या गया? ऊपर ये कब गया रियल मतलब? गैस, z का ग्रेटर देन 1। अरे ग्राफ है। z ग्रेटर देन 1 हो गया ना। ये देख z, ये क्या है? ये लाइन कौन सी है? z इक्वल टू 1 वाली लाइन है। तो हाँ इस वाले पार्ट में क्या z ग्रेटर देन 1 है? तो ये कौन सा पार्ट है? हाई प्रेशर वाला पार्ट है ना यार। ये हाई प्रेशर पर क्या था? एट वेरी हाई प्रेशर z क्या था? हाँ, पर प्रेशर के वैल्यू पे है ना, कोई तो एक प्रेशर का पर्टिकुलर पॉइंट होगा, वहां पर रियल हाँ, गैस। एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद में z ग्रेटर देन 1 आएगा। हाँ सर। और सर हमारे पास वेरी वेरी लो प्रेशर जब है तो z1 है, वेरी लो पर मतलब ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है। फिर प्रेशर थोड़ा सा बड़ा है, मतलब लो प्रेशर क्या था, तो लो प्रेशर पर जेड क्या आ रहा है? लेस देन 1। लो प्रेशर मतलब मान लो हो गया 1 ATM वगैरह हो गया, ठीक है, उसको लो प्रेशर में ले लेंगे। और वेरी हाई प्रेशर मतलब 10 ATM वगैरह से ज्यादा प्रेशर वेरी हाई में ले लेंगे, तो वहां पर जेड ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ठीक है। वेरी तो हाई प्रेशर पे कंटेनर का मतलब वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा ना? वेरी हाई प्रेशर है तो वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम कम ही रहेगा। सेम नहीं रहेगा ना, मतलब कंटेनर का वॉल्यूम। कंटेनर का वॉल्यूम वही है ना, कंटेनर का वॉल्यूम वहां पर कम ही रहेगा जनरली, क्योंकि हाई प्रेशर है। ये तो हमें मतलब उसको सेम करने का कि मतलब उसको कम करने का, मतलब अपन कर सकते हैं ना वॉल्यूम, अपन को रखना है तो सेम कर सकते हैं अपन, हैं? उसको सेम रख सकते हैं मतलब कंटेनर के वॉल्यूम को। मतलब कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा है तो फिर उसमें अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहेंगे ना यार। मतलब नहीं मैं मतलब बोलूंगा सेम हुआ। कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा है तो फिर क्या बोलते हैं वो अपने पास प्रेशर तो वो आ गया ना, फिर कम आ गया ना। हाँ, पर अगर तुम थोड़ा सा ये छोटा है और उतना ही रखा पहले बाद में भी। क्या छोटा है उतना ही रखा मतलब समझा नहीं क्या बोल रहा है? कंटेनर का वॉल्यूम छोटा है फिर उतना ही रखा बाद में भी मतलब? मतलब जितना इसमें लो प्रेशर में जितना कंटेनर है उतना अगर वेरी हाई प्रेशर में रख दिया हम लोग ने कंटेनर, तो फिर क्या होगा? लो प्रेशर में जितना कंटेनर है उतना ही वेरी हाई प्रेशर में रख दिया, तो लो प्रेशर में तो कंटेनर बहुत बड़ा है। हाँ, और वेरी हाई प्रेशर में फिर लो कम प्रेशर में तो कंटेनर बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़े कंटेनर में मैं बोल रहा हूँ कि वेरी लो प्रेशर कैसे होगा? बहुत बड़े कंटेनर में वेरी लो प्रेशर तो नहीं आएगा ना। हाँ सर, कंटेनर बड़ा होगा तो लो प्रेशर होगा, और कंटेनर छोटा होगा तो प्रेशर हाई होगा ना। हेलो। हेलो, यस सर। हाँ, बोलो। तो वही मतलब कंटेनर, कंटेनर लिया
उतना उतना ही रखा मैंने, और प्रेशर हाँ। बढ़ाया कम किया, तो वॉल्यूम अपना बढ़ेगा क्या कंटेनर का? वॉल्यूम चेंज होगा ना, प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो हम वॉल्यूम वगैरह चेंज कर रहे होंगे ना यार। मतलब कंटेनर चेंज करना पड़ेगा अपन, क्योंकि वही कंटेनर सेम वो तो सेम volume- वो फ्लेक्सिबल बाउंड्री वाला कंटेनर है, तो पिस्टन टाइप का कंटेनर है, ऐसा सोच लो। अच्छा फ्लेक्सिबल, ओके। बोलो। सर how will we know that H2 का मतलब two atoms are larger than He का one atom or not? ऑब्वियसली 2 आइटम तो बड़े साइज के ही हो जाएंगे ना मिला के यार। बट H2 वैसे ही छोटा होता ना। H2 छोटा नहीं होता, H छोटा होता है, H2 थोड़ी छोटा होता हाँ तो He है। बड़ा ऐसा होता है ना एक H से तो। हाँ, एक H से एक He बड़ा होता है, यस, बट 2 H2 मिल गए तो बड़े हो जाएंगे ना, उतना भी बड़ा थोड़ी He होता है। अच्छा, कि 2 H2 मिलके भी मतलब छोटे रहे। तो ये हमको कैसे याद पता रख ले, चलेगा? मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट लिया है तो याद रख ले। अच्छा ओके ओके सर। बोलो। सर ऐसा बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एटम बॉन्ड में आए जिसकी उनका साइज बड़ा है, और He खाली एक है जिसकी साइज छोटा है उसका। तो एक ही बात हो गई, ऐसा बोल सकते हैं क्या मतलब हम तो हाइड्रोजन एटम बॉन्ड ही बना रहे होंगे यार साथ में, बिना बॉन्ड के थोड़ी हो। 2 एटम हाइड्रोजन के, हम वही बोल रहे हैं, तो हाइड्रोजन के एटम मिला के एक हीलियम के एटम से बड़े होंगे। हाँ सर। हो गया सबका? तो ये हमारे पास रियल गैस इक्वेशन के 4 केस आ गए है ना, 3 प्रेशर वाले केस थे और एक केस हाइड्रोजन और हीलियम के लिए था। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, एक हमारे पास वीरियल फॉर्म है, वीरियल फॉर्म ऑफ रियल गैस इक्वेशन। तो रियल गैस इक्वेशन का एक वीरियल फॉर्म है। ये फॉर्म देखो क्या है, कुछ ऐसा फॉर्म होता है, Z इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन वी एम प्लस सी अपॉन वी एम स्क्वायर प्लस डी अपॉन वी एम क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस टाइप का इक्वेशन होता है। तो हम रियल गैस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आएंगे। देखो तो कैसे लेके आएंगे, तो P इक्वेशन का नाम है, वीरियल फॉर्म इक्वेशन का नाम, मतलब वीरियल फॉर्म का ये जो फॉर्म है ना, ये हमने जो लिखी है ऊपर फर्स्ट लाइन में, ये इक्वेशन का नाम वीरियल है, वीरियल इक्वेशन, वीरियल फॉर्म ऑफ रियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, ये वीरियल इक्वेशन भी बोल देते हैं। सो P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर। ये हमारे पास है रियल गैस इक्वेशन, है ना। now इस रियल गैस इक्वेशन को जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसके फॉर्म में लेके आना है। यस, दिस इज वीरियल, VIRIAL, वीरियल। तो अब देखो ऊपर वाले इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है हमें, तो अभी हम यहाँ पर कुछ अलग अलग स्टेप्स करेंगे, उसको यूज करके ये करने वाले हैं। इज इक्वल टू RT अपॉन VM माइनस B। अब इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे VM से और डिवाइड करेंगे RT से, मतलब VM बाय RT से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, VM बाय RT से मल्टीप्लाई करेंगे। सो PVM बाय RT आ गया फर्स्ट वाला, सेकेंड वाले को भी VM बाय RT से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो वीएम बाई आर टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बाई वी एम आर टी हो गया, एंड इधर वाले को भी वीएम बाई आर टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर टी से आर टी कैंसिल आउट, इट इज वीएम अपॉन वीएम माइनस। ठीक है, नाउ पीवीएम बाई आर टी तो ऑब्वियसली जेड हो गया, तो जेड प्लस ए बाई वी एम आर टी इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट जो है इसमें देखो वीएम को अगर हम नीचे ले जाते हैं तो ये क्या आएगा 1 अपॉन 1 माइनस बी बाई वी एम, ये आ गया। नाउ जेड इज इक्वल टू, सॉरी जेड प्लस ये जेड, चलो उसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, जेड इज इक्वल टू, अब देखो ये वाला जो पार्ट है 1 माइनस, सॉरी 1 अपॉन 1 माइनस बी बाई वी एम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस बी बाई वी एम रेज टू -1, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा ए बाई वी एम आर टी को राइट हैंड साइड ले गए तो माइनस ए बाय वी एम आर टी, ये आ गया। ठीक है, तो अब इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं। यस अर्पित, वीएम इज मोलार वॉल्यूम। ठीक है, मोलार वॉल्यूम है वीएम। न्यू टॉपिक मतलब रियल गैस इक्वेशन वाले पार्ट नहीं है, बट उसका डिफरेंट फॉर्म है। यार V जो है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है, मोलार वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पर मोल। ओके, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पर मोल इज मोलार वॉल्यूम। देखो ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया है Vm बाय आर टी, तो Vm बाय आर टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या किया है, PVM बाय आर टी को जेड लिख दिया है। ठीक है, इसके अलावा ये Vm को हम नीचे लेके चले गए, तो Vm को नीचे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा। ओके, फिर ये वाले पार्ट को राइट हैंड साइड ले आए हैं। ठीक है, और ये नीचे जो है 1 बाई बी माइनस वी एम, इसको ऊपर लेके गए तो पावर क्या हो गई, -1 हो गई। बोलो Sir, what is B, C and D in the original one? तो अभी आएगा ना, वेट करो ना, वेट करो। अच्छा, ओके। तो आए थोड़ी, अभी तो लेके आएंगे वो इक्वेशन।
तब देख लेना कि वो क्या होगा। अभी इक्वेशन डिराइव की नहीं है ना, करने वाला है। हर्षिल, फर्स्ट इक्वेशन इज वेरियल फॉर्म ऑफ रियल गैस इक्वेशन। उस फॉर्म में हम रियल गैस को लेके आने वाले हैं। रियल गैस इक्वेशन को इस फॉर्म में ही हम लेके आने वाले हैं। सो वेट एंड वॉच। लिख लिया सबने? नाउ देखो, जो अपने पास बी बाई वी एम है, इट इज वेरी वेरी लेस देन 1, 1 से बहुत छोटा है, ठीक है, इट इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो हमारे पास एक इक्वेशन होता है यार कि 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1, ठीक है, मैथ्स में पढ़ा होगा तुमने शायद, सीरीज एंड एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट में। सीरीज एंड एक्सपेंशन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे। तो 1 माइनस एक्स इज मतलब 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1 होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है, ये होता है हमारे पास। तो सेम चीज हम 1 माइनस बी बाई वी एम के साथ कर सकते हैं। 1 माइनस बी बाई वी एम रेज टू माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस बी बाई वी एम प्लस बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाय वी एम क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है, सेम चीज की जा सकती है 1 माइनस बी बाई वी एम रेज टू माइनस 1 के साथ। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें अभी लास्ट वाले में, तो क्या था? z इज इक्वल टू था 1 माइनस बी बाई वी एम रेज टू माइनस 1, तो ये आ गया 1 प्लस बी बाई वी एम प्लस बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई वी एम क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, हाँ आगे तक जाएगा ये। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट आ गया। इसके अलावा क्या है? माइनस ए बाई वी एम आर टी है, माइनस ए बाय बी एम आर टी। अब इसमें 1 बाई वी एम है, इस वाले पार्ट में भी 1 बाई वी एम है, तो इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। तो जेड इज इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस ए बाई आर टी इंटू 1 बाई वी एम, ठीक है। ये चलो पहले तुम आधे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाओगे क्या क्या है। तो 1 बाई बी बाई वी एम माइनस ए बाय बी एम आर टी प्लस बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई वी एम क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पर 1 बाई वी एम को अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या आएगा? दिस इज 1 प्लस बी माइनस ए बाई आर टी इंटू 1 बाई वी एम प्लस बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाय वी एम क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। नाउ दिस इक्वेशन ही हमारे पास अभी विजुअल फॉर्म में आ जाएगी। बताते कैसे आएगी, पहले लिखो। दक्ष भाई, समझने वाला क्या है? ये हमने मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। ऐसा कुछ होता है मैथ्स में, अगर नहीं पता है तो याद रखो कि ऐसा होता है, ठीक है, कि x की वैल्यू बहुत छोटी जब होती है तो 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1 को ये लिखा जा सकता है। ऐसा मैथ्स का है। वैसे भी डेरिवेशन याद नहीं रखनी है, ठीक है। तो ठीक है, तो अगर नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ लोगे वैसे मैथ्स में। बाकी अभी मैंने बता दिया, याद रख लो। बोलो सर b by vm बहुत स्मॉल क्यों है? लाइक वेरी वेरी स्मॉलर देन 1। क्योंकि b जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है।
Okay, it is 4 into 4 by 3 pi r cube into Na. So this value is very small. Okay, इसके अलावा Vm से भी वो डिवाइड हो रहा है, मोलार वॉल्यूम से भी डिवाइड हो रहा है, तो और छोटी वैल्यू हो गई. V ऑलरेडी छोटा था. इनटू एन है ना, इनटू एन तो बहुत बड़ा सर, इट इज इनटू एन ना, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा. तो n ने बड़ा है तो क्या हुआ भाई, r की वैल्यू तो बहुत छोटी होती है ना भाई. r की जो वैल्यू है ये बहुत छोटी होती है. साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या बहुत छोटा होता है ना. हाँ यस सर. ठीक है, तो उसका क्यूब जो है वो और भी छोटा हो गया. देन मल्टीप्लाई बाय Na करने पर भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, छोटी वैल्यू रहती है, उतनी बड़ी नहीं. और साथ में लेके हम Vm से भी डिवाइड कर रहे हैं ना, तो तब तो और ही छोटी हो जाएगी ना. ठीक है, b by Vm जो है वेरी वेरी लेस देन 1 है, क्योंकि Vm बड़ा रहता है, Vm छोटा नहीं होता. Vm में क्या आ रहा है, इट इज कंटेनर ऑफ वॉल्यूम आ रहा है. ओके, तो कंटेनर वॉल्यूम Na जितना बड़ा नहीं होता ना. क्या कंटेनर मेरे भाई Na के बराबर नहीं होता, लेकिन ये देखो ना भाई, ये r क्यूब तो देखो ना, जस्ट तुम Na को देख रहे हो, r क्यूब को तो देख ही नहीं रहे तुम. r क्यूब को भी देख, आर क्यूब इतना भी छोटा थोड़ा है. r क्यूब इतना छोटा थोड़ी है, क्या बात कर रहा है. r का r जो है जनरली 10⁻⁸ उसका तो रहेगा ही ना. यस सर. रहेगा ना, तो r क्यूब क्या आएगा, उसका भी -24. ठीक है, तो 10⁻⁴ वगैरह का कुछ आ गया होगा वो. ठीक है, तो मतलब हमारे पास हेलो सर. ठीक है, तो बड़ी वैल्यू तो मतलब नहीं आएगी. तो जो Na पे जा रहा है उतनी नहीं आएगी, ज्यादा से ज्यादा सिंगल डिजिट आ रही होगी, ज्यादा से ज्यादा, उससे बड़ी नहीं आएगी. लेकिन डिवाइड बाय जब हम क्या कर रहे हैं, Vm कर रहे हैं, तो वैल्यू छोटी हो गई. ओके, बोलो. सर b कांस्टेंट है हाँ और कांस्टेंट है. p by Vm कैसे होगा फिर, छोटा छोटा क्या b by Vm क्या क्या बोल रहा है. फर्स्ट से आपने किसी का समझा नहीं, मतलब वो b by Vm छोटा क्यों है. छोटा क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है b के कंपैरिजन में. अच्छा, वॉल्यूम दैट्स व्हाई छोटा है. हाँ, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू b बड़ा है. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो बड़ा आता है, छोटा आता है. b by Vm एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, छोटा आता है. कैलकुलेट करके देखा है अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए, उसकी वैल्यू लेस देन 1 आती है. Vm मतलब जब बड़ा ही रहेगा पीछे यहाँ पर क्या. कंटेनर का वॉल्यूम बड़ा ही लेते हैं ना, मतलब जब तुम कंपेयर करोगे तो जनरली बड़ा ही रहेगा b के कंपैरिजन में. मतलब b by Vm का वैल्यू जो है 1 से छोटा आएगा, काफी छोटा आएगा. इतना छोटा आएगा कि हम ये जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है b1 - x⁻⁻1 वाला, ये अप्लाई कर सकते हैं नीचे वाला. वैसे भी डेरिवेशन याद नहीं रखना है, यहाँ से एक बॉइल्ड टेम्परेचर आने वाला वो याद है. ठीक है, तो अगर तुम लोगों को ज्यादा वो है तो डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं. अभी कुछ डाउट है दर? ठीक है, तो अब देखो हमारे पास ये वाला जो पार्ट आया है, अब ये हमारे पास हो गया है ऑब्वियसली v रियल इक्वेशन. कैसे देखो, v रियल इक्वेशन क्या है भाई, ध्यान से देखेंगे तो ये है देखो v रियल इक्वेशन. ठीक है,
तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हो गया बी कैपिटल, ये वाला पार्ट हो गया सी, ये वाला पार्ट हो गया डी, है ना, कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि Z इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 प्लस बी बाई वी एम आ गया, प्लस सी बाई वी एम स्क्वायर आ गया, प्लस डी बाई वी एम क्यूब आ गया, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर b जो है वो क्या है, स्मॉल b माइनस a बाई आर टी है कि नहीं? ठीक है, ये वाला पार्ट जो है क्या हो गया, b हो गया ना। इसके अलावा ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास c, ठीक है। इसके अलावा d जो है वो क्या हो गया, d बाई वी एम क्यूब, देखो क्या हो गया, d बाई वी एम क्यूब क्या है, ये वाला पार्ट है ना, तो d बाई वी एम क्यूब ये है, मतलब क्या हो गया, b रेज टू 3 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास और चलता जाएगा। ऑब्वियसली अगर बी सी डी के बाद ई आएगा तो b रेज टू 4 हो जाएगा, आगे वाले पार्ट में जस्ट b आने वाला है। ठीक है, जो हमारे पास d वाला जो कॉन्स्टेंट है उसमें b माइनस a बाई आर टी आया है, बाकी आगे वाले पार्ट में स्मॉल b आएगा। ओके, बोलो सर आपने ए वी एम बाई आर टी हटा दिया क्या यहाँ पे? क्या वो b माइनस, ये वाला जब कंपेयर करो ना यार, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, इस इक्वेशन को एंड इस इक्वेशन को कंपेयर करो ना। ये 1 है, फर्स्ट वाला पार्ट 1 है, ये वाला पार्ट 1 है, फिर इसके बाद सेकंड वाले पार्ट में क्या b बाई वी एम है, इधर देखो ये वाले पार्ट में b बाई वी एम है, तो 1 बाई वी एम के अलावा जो बचा हुआ पार्ट है दैट शुड बी कैपिटल B ना। यस। ठीक है, देन थर्ड वाले पार्ट में क्या है, c बाई वी एम स्क्वायर है, देन ये वाला पार्ट है c बाई वी एम स्क्वायर, तो कैपिटल C मतलब क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया। नहीं सर, आई एम सेइंग यू हैव टेकन a by vm rt with b by vm ना। हेलो हाँ सर, a by vm by rt आपने b by vm के साथ लिया है ना? क्या बात कर रहे हो यार, मैं ये पूरे पार्ट को bm लिया है। हाँ, ये a वाले पार्ट में b by vm सेकंड हाँ तो पहले ही ले लिया ना भाई, वो तो पहले ही ले लिया ना यार। अच्छा, तो पहले ही मैंने पहले वाले उसी में देख लेना, पहले ही मैंने दोनों को साथ में ले लिया है ना। ये देखो यहीं पे साथ, दोनों साथ में आ गए अपने पास, यहीं पे दोनों साथ में इसलिए तो लिखे क्योंकि दोनों में 1 बाई वी एम है, 1 बाई वी एम को कॉमन लिया हमने। हाँ बोलो अर्षित। सर वो अपने b by vm स्मॉल स्मॉलर देन 1 लिखा है, वो यूज का पर हो गया ना यूज भाई, यहाँ पर क्या यूज हुआ, क्या बात कर रहे हो, ये जो यूज किया है ये सेम ऐसा कैसा इक्वेशन इसको क्यों लिख दिया है, वो तो सब क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये कब वैलिड है, जब x इज वेरी वेरी लेस देन 1। अच्छा तो x इज वेरी वेरी लेस देन 1 होता है मैथ्स में, तो ये इक्वेशन आती है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है, यहाँ पर b बाई वी एम जो एक तरह से x की जगह आ गया। तो अपन ने मतलब b minus a by rt को अपन ने b लिया, कैपिटल b लिया। हाँ हाँ हाँ, b माइनस a बाई आर टी, b माइनस a बाई आर टी जो है उसको हमने क्या ले लिया है, कैपिटल B ले लिया। हाँ तो सर अगर z तक मतलब तो इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट तक, तो अगर z तक चलता है तो उसके बाद क्या रहने का, किसके बाद, b by vm फिर by vm आगे भी चलता जाएगा ना, चलता जाएगा, बट हायर टर्म्स को हम वैसे भी नेग्लेक्ट करने वाले, उस पर अभी आएंगे। हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो अभी रुको पहले ये देख लो। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, स्टार्टिंग वाली कुछ टर्म्स हमने लिख दी, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। लेकिन देखो क्या है, बट हायर पावर ऑफ b by vm कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज बहुत छोटी वैल्यू हो जाएंगी। तो हायर पावर ऑफ b by vm जो है किस में आ रही है, मतलब जैसे ये वाली ये जो हायर पावर ऑफ b by vm हो गई, बहुत छोटी वैल्यू आ जाएंगे, क्योंकि b by vm छोटा है तो इनकी स्क्वायर क्यूब वगैरह और भी छोटे हो जाएंगे। तो मेनली हमारे पास जो टर्म रहेगी वो यही वाली रहेगी। ठीक है,
तो हम मेन यहाँ पर बोल सकते हैं z इज इक्वल टू 1 प्लस b माइनस a बाई आर टी इंटू 1 बाई वी एम। यही वाला पार्ट मेन है, ठीक है। यही वाला पार्ट हमारे पास क्या मेन है, जिसको हम आगे यूज करेंगे, या फिर हम लिख सकते हैं कि z इक्वल टू 1 प्लस b बाई वी एम। यही वाला पार्ट हमारे पास मेन है। जो हायर पावर है b बाई वी एम को, उनको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी का हम आगे अभी यूज करने वाले हैं। पहले लिख लो ये। हर्षिल b बाई वी एम और b स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर का सेम कैसे होगा यार? 10 और 10 स्क्वायर का वैल्यू सेम है क्या? 10 और 10 स्क्वायर का वैल्यू सेम होगा क्या? या 10 क्यूब का वैल्यू सेम होगा क्या? नहीं ना, तो फिर b बाई वी एम और b स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर का वैल्यू सेम कैसे हो गया? बोलो दक्ष। सर वो मुझे समझा नहीं, वो b बाई वी एम के हायर पावर्स को क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ मान लो b बाई वी एम जो है 10 टू पावर माइनस 4 है, ठीक है। मान लो हाँ, ओके b ओके। बाई वी एम 10 टू पावर माइनस 4 है, तो bm स्क्वायर मतलब b बाई वी एम का स्क्वायर क्या हो गया? 10 टू पावर माइनस 8 हो गया ना। यस यस उसका क्यूब 10 टू पावर माइनस 12 हो गया ना। तो वैल्यू छोटी होती जाएगी नहीं होती जाएगी, बता। यस सर। सर वीएम तो विल मैं बी इनको ग्रेटर नेगलेक्ट देन कर b। सकता। क्या बोल रहा है? वीएम विल बी ग्रेटर देन b ना? हाँ, ओके ओके। अभी भी कुछ डाउट है फिर तुम्हें? हाँ सर, वो बी स्क्वायर बाय वी एम स्क्वायर और चल चलेगा, वो बी बाय वी एम छोटा है सब। क्या? बी स्क्वायर बाय वी एम बी क्यूब बाय वी एम क्यूब ऐसे सब चलते रहेंगे पीछे। वो सब बी बाय वी एम छोटे होंगे ना। बी बाय वी एम ऑब्वियसली कम है ना। अभी मैंने दक्ष को जो एग्जांपल लिया तुमने सुना नहीं। अभी मैंने जो दक्ष का एग्जांपल लिया कि मान लो b बाई वी एम जो है 10 टू पावर माइनस 3 है, तो उसका स्क्वायर 10 टू पावर माइनस 6 हो गया। तो अभी 10 टू पावर माइनस 6 तो 10 टू पावर माइनस 3 से छोटा है। उसका क्यूब 10 टू पावर माइनस 9 हो गया, वो और छोटा हो गया। इसके अपन निगलेक्ट करते हैं आगे वाले। ऑब्वियसली 10 टू पावर माइनस 6 10 टू पावर माइनस 9, ये तो बहुत छोटी वैल्यू आ गई ना। यस सर।
तो नेग्लेक्ट की जाएंगी। हो गया सबका? यस, न्यूमेरिकल नहीं आते हैं।
ओके, नाउ इसका यूज करके हमारे पास एक टेम्परेचर आता है, वो मेन इंपॉर्टेंट है वीरियल इक्वेशन में। तो वीरियल इक्वेशन को यूज करके जैसे हमने बताया, एक टेम्परेचर आएगा जिससे हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, सो नेक्स्ट हेडिंग डालो बॉयल्स टेम्परेचर। तो बॉयल्स टेम्परेचर जो है ये है हमारे पास, इसे टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बॉयल्स टेम्परेचर पर कोई भी रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। तो एट दिस टेम्परेचर रियल गैस behave as an ideal gas। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं दैट इज Z इज इक्वल टू 1। तो Z 1 हो जाएगा। नाउ Z 1 होगा तो देखो इस इक्वेशन में अगर हम Z को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, नीचे जो हमने इक्वेशन लिखी है, ऑब्वियसली हायर टर्म्स हम ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर चुके हैं। तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस B माइनस A बाय R, और T की जगह क्या लिख देंगे, TB लिख देंगे, इंटू 1 बाई VM। अब देखो यहाँ से ये तो ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, B माइनस A बाय R TB इंटू 1 बाई VM इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हम बोल सकते हैं B माइनस A बाय R TB जो है ये 0 आ गया। ओके, तो B इज इक्वल टू क्या है, A बाय R TB। तो TB जो है यहाँ से क्या हो गया, TB हो गया A डिवाइड बाय BR या A डिवाइड बाय R। ठीक है, तो A डिवाइड बाय RB जो है ये क्या हो गया, बॉयल्स टेम्परेचर हो गया। इस टेम्परेचर पर हमारे पास कोई भी जो गैस है रियल गैस वो आइडियल की तरह बिहेव करती है। Yes, Vedant. So all gases will have different boils temperature, right? Obviously, because A and B की वैल्यू डिफरेंट होगी ना सब गैसेस की। Okay, sir. But they are not constants, right? Yes, obviously this is not constant. Obviously, it is constant for a particular gas, but for different gas, its value will be different. Okay.
ऊपर जो हमने कैपिटल बी लिखा है उसको स्मॉल बी ले लो ना, बॉयल्स टेम्परेचर में ऊपर जो कैपिटल बी लिखा है उसको स्मॉल बी ले लेना। तो टीबी इज बॉयल्स टेम्परेचर। यस हर्षिल। सर अपन को लिखा था वेरियल वो गैस वाला फॉर्म इक्वेशन लिखा था z इक्वल टू 1 प्लस वो z इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब खाली वो रिपल्शन होगा ना, खाली रिपल्शन किया ना मॉलिक्यूल्स के बीच में। नहीं तो वो डिपेंड करता है ना कि हमारे पास कौन सी वैल्यू जाता है। हो सकता है कि ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव भी आ सकती है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो लेस देन 1 आ जाएगी वैल्यू, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। तो मतलब वो अच्छा दोनों हो सकता है, प्रेशर रिपल्सिव हो सकता है और अट्रैक्टिव। हाँ वो चेंज कुछ भी आ सकता है। हो गया सबका? यस हर्षिल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है यहाँ पर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो नेक्स्ट है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, तो देखो फॉर लिक्विफिकेशन हमारे पास टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए ना, टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा। तो टेम्परेचर शुड बी लो एंड प्रेशर क्या होना चाहिए? प्रेशर हमें ज्यादा रखना पड़ेगा जिससे कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो पास में आ जाए, है ना। प्रेशर शुड बी हाई, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा एंड टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा जिससे कि गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, आपस में पास में आ जाए एंड लिक्विफिकेशन हो जाए। तो देखो क्या है, टेम्परेचर जो है इट शुड बी ग्रेटर देन सॉरी इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू टीसी। टीसी होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, दिस इज क्रिटिकल टेम्परेचर जिसकी हर गैस के लिए कुछ वैल्यू रहती है। प्रेशर जो है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू पीसी, जिसे पीसी को बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। तो टेम्परेचर जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के इक्वल होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। प्रेशर जो है वो एक पर्टिकुलर प्रेशर के इक्वल या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, नाउ टीसी पीसी हमारे पास इनकी कुछ एक्सप्रेशन रहते हैं या कुछ फॉर्मूला होता है। तो टीसी जो है ये होता है 8a/27r। ठीक है, टीसी हमारे पास क्या होता है 8a/27 आरबी, दिस इज टीसी। सिमिलरली हमारे पास आता है पीसी। तो पीसी जो है ये हो जाता है a/,
27b²। ठीक है, ये पीसी का फॉर्मूला होता है। इसके अलावा एक हमारे पास और यहाँ पर क्रिटिकल वाला आता है वीसी, जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम जो है ये होता है वीसी, एंड ये आता है 3 टाइम्स ऑफ बी। ओके, क्रिटिकल वॉल्यूम इज वीसी एंड ये क्या होता है 3 टाइम्स ऑफ बी। ठीक है, सो टेम्परेचर शुड बी लेस देन इक्वल टू टीसी, प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू पीसी। ओके, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के लिए। अगर ऐसा है तो गैस लिक्विफाई हो जाएगी। ओके, और हर गैस के लिए कुछ टीसी पीसी होगा। ओके, और ऑब्वियसली एक और हमारे पास वैल्यू होती है, जैसे टीसी पीसी की वैल्यू है क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम, ये 3 क्रिटिकल कांस्टेंट है हमारे पास गैस के। तीनों के कुछ फॉर्मूले। यस वेदांत बोलो। Sir, in liquefaction of gas, do we have to have both values at critical, or either one will work? नहीं, दोनों रखनी पड़ेगी, तभी हमारे पास लिक्विफिकेशन होगा। And sir, what if we keep one of the quantities at STP and the other at very low temperatures beyond the critical point? Will it still form a liquid? नहीं, we have to apply like temperature less than TC and pressure greater than TC. Only then gas can be liquefied. Okay, sir. सालिक देखो, टेम्परेचर हम लो रखेंगे तभी गैस लिक्विफाई होगी, और प्रेशर को हमें ज्यादा रखना पड़ेगा, जिससे कि गैस मॉलिक्यूल, मतलब हम कंप्रेस कर रहे हैं ना, गैस मॉलिक्यूल को पास में लेके आ रहे हैं, तो गैस पे हमें ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके गैस लिक्विफाई होगी। तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या होने चाहिए? टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं टीसी। प्रेशर एक पर्टिकुलर प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं पीसी। ओके, तो टीसी और पीसी के फॉर्मूले हैं। हर गैस के लिए टीसी और पीसी का कुछ वैल्यू होगा, वो इस फॉर्मूले से आ सकता है। एंड एक तीसरा कांस्टेंट और आता है यहाँ पर, क्रिटिकल कांस्टेंट गैस के लिए। ठीक है, जो कि है क्रिटिकल वॉल्यूम, जिसे हम बोलते हैं फ्रीज। ओके, सो दैट्स इट। आज का लेक्चर फिर यहीं पे एंड करेंगे। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, फुल चैप्टर होमवर्क है। बोलो। सर क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर वो होता है ना जहाँ पे गैस लिक्विफाई हो जाए? हाँ, तो वही तो हमने बताया ना यार, और क्या लिखा है? ओके ओके सर। और वही तो वो मैं जो बता रहा हूँ। अच्छा वही तो सर, मैं और बता रहा हूँ ना। हाँ, सर वो जो एक्सप्रेशन है वो आपको कैसे मिले, वो जो बॉक्स में डेरिवेशन डाले? है, थियरी में नहीं है, तो मतलब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है डेरिवेशन। ओके ओके सर। बोलो। सर क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर नीचे मेल्ट होगा ना, हो जाएगा ना? हाँ, उस टेम्परेचर के नीचे लिक्विफाई होगा, मेल्ट नहीं, उस टेम्परेचर के नीचे लिक्विफाई होगी गैस। और प्रेशर के लिए उसके ऊपर आना चाहिए। हाँ, उस प्रेशर के ऊपर लिक्विफाई होगी, मतलब उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा और टेम्परेचर उससे कम अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके गैस लिक्विफाई होगी। तो सर क्रिटिकल वॉल्यूम पे क्या करना पड़ेगा, मतलब वॉल्यूम का कुछ उसका करना कुछ पड़ेगा? नहीं, वॉल्यूम का कुछ लेना देना नहीं। तो अगर एक भी मतलब टेम्परेचर ज्यादा वो पीसी से मतलब प्रेशर पीसी से ज्यादा ही है और टेम्परेचर टीसी से ज्यादा है, तो लिक्विफाई होगा क्या? अरे ये कंडीशन में लिक्विफाई होगा, अदरवाइज लिक्विफाई नहीं होगा। दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। अच्छा, वही दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए तभी लिक्विफाई होगा, एक से नहीं होगा। ठीक है, तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ओके, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, फुल चैप्टर होमवर्क है। यस, और इसके साथ साथ केमिकल बॉन्डिंग का तुम्हें लिंक आया होगा स्टेप ऐप पर, वो सबको खेलना है। ठीक है, उससे तुम्हारे और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। केमिकल बॉन्डिंग का जो स्टेप ऐप का लिंक आया है, ओके, वो सबको एक बार खेलना है। यस सर, तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।
बाय, टेक केयर।